हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्टिमेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम गिव्स इन फिगर 15.11। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसकी हमें एरिया फाइंड करनी है और ये फिगर एक ट्रेपेजियम की शेप में है। ट्रेपेजियम में जो ऊपर नीचे की साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो ऊपर वाली साइड को ए से लिख देंगे और नीचे वाली साइड को बी लेट कर लेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस को एच। तो चलिए ये सभी वैल्यूज उठाएंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो ए जो दिया गया है इसकी साइड वो 19.95 सेंटीमीटर दी गई है, लिख लेते हैं 19.95 सेंटीमीटर। जो बी वाली साइड जो दी गई है वो 26.75 सेंटीमीटर और जो इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है वो हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है। ये सभी वैल्यूज उठाएंगे, इस फार्मूले में रख देंगे यहाँ पर। तो ये हाफ तो अभी एज इट इज ऐसा ही लिखा रहेगा। ए की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 19.95 सेंटीमीटर लिख देंगे और बी की वैल्यू 26.75 सेंटीमीटर लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और h की जो वैल्यू दी गई है उसे लिख लेंगे मल्टीपल में। h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। ये 2 इस 10 को 5 टाइम में कैंसिल कर देगा। अब जो नंबर बचे हैं उनको ऐड करके लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ से 19.95 सेंटीमीटर को 26.75 सेंटीमीटर में जब ऐड कर देंगे तब ये 46.70 आ जाएगा। 46.70 सेंटीमीटर और इधर ये मल्टीपल में 5 सेंटीमीटर जो कि रह गया था उसे लिख लेंगे। अब 46.70 की मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से तो 500 हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो 3 कैरी में हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 3 33 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा। 20 में 3 ऐड कर देंगे तब ये 23 हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं 233.50 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फिगर की जो यहाँ पर से ट्रेपेजियम की एरिया पूछी जा रही थी तो हमने ये फाइंड कर ली है। इसकी एरिया जो है वो 233.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड सोल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर हमें 2 फिगर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जिनकी हमें एरिया फाइंड करके बतानी है। तो चलिए इन फिगर्स की एरिया 1 बाई 1 फाइंड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट फिगर की एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड फिगर की। तो चलिए पहले फर्स्ट फिगर की फाइंड कर लेते हैं, इसे साइड में कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट फिगर जो है ये एक ट्रेपेजियम की शेप में है। ट्रेपेजियम में ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पैरेलल होती हैं। तो ऊपर वाली साइड को ए लिख लेंगे और नीचे वाली साइड को बी से लिख लेंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एच से लिख लेंगे। तो चलिए पहले सभी वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक जो ऊपर वाली साइड दी गई है जिसे ए लेट किया है वो 1.1 सेंटीमीटर की है और जो नीचे वाली साइड है वो 3.4 सेंटीमीटर की है और इन दोनों साइडों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। फिगर एक ट्रेपेजियम की शेप में ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है। अब ये सभी वैल्यूज उठाएंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो ये हाफ तो एज इट इज अभी ऐसा ही लिख लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर से रख देंगे 1.1 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू रख देंगे 3.4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और h की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, इसे लिख लेंगे। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। ये 2 बन जा 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसे ऐड करके लिख लेंगे। ये 1.1 सेंटीमीटर में 3.4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तब ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और जो 1 सेंटीमीटर मल्टीपल में बचा था मल्टीप्लाई में उसे लिख लेंगे। अब 4.5 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तब ये 4.5 एज इट इज ही आ जाएगा
और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है इस सेकेंड फिगर की, जो कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके जो सेकेंड फिगर है उसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो अब इस सेकेंड फिगर की भी एरिया फाइंड कर लेंगे। ऊपर वाली जो साइड दी गई है 15 सेंटीमीटर, इसे ए लिख लेंगे। नीचे साइड जो दी गई है 15 और आगे दी गई है प्लस 8 सेंटीमीटर, इन दोनों साइडों को प्लस कर देंगे 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को, तब ये बी की वैल्यू हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 8.5 सेंटीमीटर। तो ये सभी वैल्यूज उठाएंगे, पहले इधर नोट डाउन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू दी गई है वो 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से लिख देंगे ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और बी की जो वैल्यू दी गई है 15 प्लस 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तब ये 23 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो 8.5 सेंटीमीटर दी गई है। अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब इसे 8 टू द 16 और 1 ऐड कर देंगे तो 17/2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो एरिया, ट्रेपेजियम की एरिया के फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो अब ए सभी वैल्यूज उठाएंगे इस फार्मूले में रख देंगे। तो चलिए, जो हाफ लिखा है वो तो एज इट इज ऐसा ही लिखा रहेगा अभी। और ए की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर रख देंगे यहाँ पर, और बी की वैल्यू 23 सेंटीमीटर। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इनटू एच की वैल्यू रख देंगे 17/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे कर लेते हैं अभी। ये हाफ एज इट इज पहले ही लिख लेंगे। यहाँ 15 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर को जब ऐड कर देंगे तो ये 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब इसे लिख लेंगे 38 सेंटीमीटर और इंटू 17/2 सेंटीमीटर। अब इसे थोड़ा कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पर। जब इसे कर देंगे तो ये 2 से 17 को जब कैंसिल आउट करेंगे तब ये 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इधर ये 38 को जब कैंसिल आउट करेगा तब ये 19 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा। अब जो नंबर बचे हैं उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। ये 19, सॉरी ये सही से थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, 19 सेंटीमीटर इंटू 8.5 सेंटीमीटर, इसे नोट डाउन कर लिया। अब 19 सेंटीमीटर इंटू 8.5 सेंटीमीटर की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब यहाँ से ये 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसकी एरिया फाइंड कर ली है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस सेकेंड फिगर की एरिया हमने फाइंड कर ली है, जो कि आई है 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ लेवल एट ट्रेपेजियम ऑन अ ग्रिड पेपर्स एंड इट्स एरिया ऑफ 40 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक ग्रिड पेपर पर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है जिसकी एरिया 40 स्क्वायर यूनिट्स होनी चाहिए। तो 40 स्क्वायर यूनिट्स होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए हम यहाँ पर से जो ग्रिड बने देख रहे हैं, इस वन ग्रिड की एरिया 1 स्क्वायर यूनिट लेकर चलते हैं। तो चलिए एक लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। ये लाइन हमने यहाँ पर से बना ली है और नीचे भी एक लाइन बना लेते हैं। तो ये ऊपर वाली जो लाइन बनाई है, या इस प्रकार एक पहले और लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर से ट्रेपेजियम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ये। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो मैंने लाइन बनाई है, तो इसे जब इनके ग्रिड को काउंट करेंगे, पहले ग्रिड काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितने ग्रिड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 ग्रिड हैं। तो यहाँ पर से लिख देंगे ऊपर ये 8 ग्रिड लिख देंगे यहाँ पर, ये 8 यूनिट हो जाएगी। और नीचे वाले ग्रिड को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे वाली जो हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। और जो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, इनके ग्रिड को काउंट कर लेंगे इस प्रकार, ये 1
2 3 4। तो इस प्रकार की जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हो जाएगी वो 4 यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस। तो अब यहाँ से हम लोग इसकी एरिया कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या इसकी एरिया जो है वो 40 यूनिट है कि नहीं है, 40 स्क्वायर यूनिट है नहीं है। तो चलिए यहाँ पर से फार्मूला पहले लिख लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि 40 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया है कि नहीं है। तो ये फार्मूला लिख लिया है, यहाँ पर से ये सभी वैल्यूज लिख देंगे। ए की वैल्यू ये ऊपर वाली हो जाएगी, बी की वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी और एच जो इनके बीच की डिस्टेंस है। तो चलिए यहाँ पर से इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाफ तो एज इट इज हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ए की जो वैल्यू दी गई है वो 8 है और बी की वैल्यू 12 लेट की है अभी, और N2 H की वैल्यू 4। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कर लेते हैं। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से 12 और 8 जब ऐड कर देंगे तब ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 2 तब ये 40 यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर यूनिट, तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक ट्रेपेजियम बनाना है जिसकी एरिया 40 स्क्वायर यूनिट होनी चाहिए। तो ये हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया है। ये आंसर भाई आपका चेंज हो सकता है, मैंने इस तरीके से बनाया है, आप चाहें तो कोई दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो उसकी लेंथ ब्रेथ जो होती है वो चेंज हो सकती है, हाइट वगैरह चेंज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर हमें ये 2 फिगर दिए गए हैं जिनकी एरिया फाइंड करनी है। तो चलिए इन फिगर की एरिया 1 बाई 1 फाइंड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट फिगर की एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकेंड फिगर की। तो चलिए पहले फर्स्ट फिगर की एरिया फाइंड कर लेते हैं, इसे साइड में करते हैं। तो ये फर्स्ट फिगर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें अगर आप फर्स्ट फिगर में देखें तब इसमें ऊपर नीचे 2 ट्रेपेजियम है, एक ऊपर ट्रेपेजियम है और नीचे एक ट्रेपेजियम है। इसकी इस फिगर की अब एरिया फाइंड करने हैं। तो पहले फर्स्ट ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड कर लेंगे और सेकेंड ट्रेपेजियम की भी एरिया फाइंड कर लेंगे। दोनों ट्रेपेजियम्स की एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे फिगर की एरिया पता चल जाएगी। अगर आप फर्स्ट ट्रेपेजियम में देखें, ऊपर वाले ट्रेपेजियम में, तो इसकी जो ए वाली साइड है तो इसे ऊपर वाली साइड को ए और नीचे वाली साइड को बी लिख लेंगे और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए ये सभी वैल्यूज यहाँ पर से जितने भी फैला वाला ट्रेपेजियम है उसके लिए वैल्यू हम लोग इस साइड में इधर लिख लेंगे और जो नीचे ट्रेपेजियम दिया गया है सेकेंड वाला उसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर से लिख लेंगे। ऊपर वाली जो साइड इसकी ए की वैल्यू हो जाएगी A2 की वो 12 हो जाएगी और B2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। और इन दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी, इन दोनों साइडों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो h दी गई है, H2 यहाँ पर से, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए पहले वैल्यू सभी नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यूज हमने फर्स्ट ट्रेपेजियम की वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं और इधर ये नीचे वाले सेकेंड ट्रेपेजियम की वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं। अब इस फिगर की यहाँ पर से दोनों ट्रेपेजियम है तो इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपेजियम। तब इनका फार्मूला लिख लेंगे यहाँ से। ये हमने फर्स्ट ट्रेपेजियम के लिए फार्मूला लिख लिया है, हाफ A1 प्लस B1 इंटू H1, और ये सेकेंड ट्रेपेजियम के लिए हाफ A2 प्लस B2 इंटू H2। तब ये वैल्यूज उठाएंगे, इधर A1 और B1 इंटू H1 की वैल्यूज इस वाले फार्मूले में रख देंगे और इधर से ये A2 और B2 और H2 की वैल्यू उठाएंगे वो इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो चलिए ये सभी वैल्यूज यहाँ पर से रख लेते हैं। तो इधर ये सभी हमने A1 और B1 और H1 की वैल्यू रख दी हैं और इधर से ये A2 B2 और H2 की वैल्यू इधर रख दी हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, जो प्लस हो रहे हैं उन्हें प्लस करके लिख लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे नोट डाउन करके लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इधर हम लोग देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को जब ऐड कर देंगे तब ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे 32 सेंटीमीटर और इनटू में 4 सेंटीमीटर ये, और प्लस इधर ये 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तब ये 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब ये लिख लिया 27 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ से जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तब ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तब ये 28 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
और इधर ये 5 से 1 जा 35 हो जाएगा, 3 कैरी में हो जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस 3 तो ये 13 हो जाएगा। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 8 ऐड कर देंगे तब 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिख देंगे और 3 और 2 5 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तब ये 263 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसकी एरिया फाइंड होकर आ गई है। तो इस फिगर की हमने ये कंप्लीट एरिया फाइंड कर ली है जो कि 263 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसका सेकेंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट का फिगर दिया गया है जिसमें सबसे ऊपर एक राइट रेक्टेंगल बना है, बीच में एक स्क्वायर बना है और उसके नीचे एक ट्रेपेजियम बना है। तो चलिए इन सभी की एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं और प्लस कर लेंगे, तब हमें इस फिगर की कंप्लीट एरिया पता चल जाएगी। तो चलिए पहले यहाँ पर से लिख लेते हैं। हमने लिख दिया है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इनके फार्मूले भी लिख लेते हैं। जो ट्रायंगल होता है उसकी एरिया को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और जो स्क्वायर होता है उसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, और ट्रेपेजियम की एरिया के लिए अभी बताया था हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे कि जो टॉप पे ट्रायंगल बना है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो उसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इस बेस और हाइट की वैल्यू उठाएंगे, इस ट्रायंगल्स के फार्मूले में रख देंगे, और बीच में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल्स का फार्मूले में ये वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर से बेस की वैल्यू रख दी है 8 सेंटीमीटर और हाइट रख दी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि बीच में एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर इसकी साइड यहाँ पर से 8 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड उठाएंगे 8 सेंटीमीटर यहाँ पर से रख देंगे। तो चलिए रख ले। तो ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ स्क्वायर की साइड की वैल्यू रख दी है यहाँ से 8 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि इस ट्रेपेजियम की एरिया के लिए ट्रेपेजियम में अगर हम लोग देखें तो जब ए वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो ए वाली भी साइड 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग इसकी हाइट हमें चाहिए है जो कि एच। अब एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा आप ऊपर देखें, जो ये ट्रायंगल बना है इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है ट्रायंगल्स की, और इस स्क्वायर की जो साइड है यहाँ पर से ये 8 सेंटीमीटर है। 10 और 8 को जब ऐड कर देंगे तब ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये यहाँ से रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स की साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसकी जो कंप्लीट फिगर की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर में से 80 सेंटीमीटर जब माइनस कर देंगे तब इसकी जो ट्रेपेजियम की जो हाइट आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमने लिख दी। अब यहाँ से हम लोग उठाएंगे जो कि ट्रेपेजियम की एरिया में फार्मूला में ये जो वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और इनके बीच की हाइट जो कि 6 सेंटीमीटर है वो अभी कैलकुलेट किए। ये सभी वैल्यूज उठाएंगे अब इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो चलिए पहले ये सभी वैल्यूज इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो ये हमने सभी इस ट्रेपेजियम के फार्मूले में सभी वैल्यू रख दी हैं। यहाँ से ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रख दी है, बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दी है। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो इस 8 को कैंसिल कर देगा 4 टाइम में, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में लिखा है। यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ये 2 इस 6 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम में। अब जो बचा है उसे नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। तो ये 4 इंटू 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। और यहाँ से ये 8 का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से जब इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को, तब ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे लिख लिया 28 सेंटीमीटर इंटू मल्टीप्लाई में 3 सेंटीमीटर है, इसे लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 64 और 40 को जब ऐड कर देंगे तब यहाँ से ये 104 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यूज आ जाएगी।
और इसकी जब मल्टीप्लाई 28 और 3 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तब ये 3 8 जा 24 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा 6, और यहाँ पर से 2 ऐड कर देंगे तब 8 हो जाएगा, तब ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। जब इसे यहाँ पर से 104 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब ऐड कर देंगे तब ये 188 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ जाएगी। तो ये हमने इस सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड फिगर की भी एरिया कैलकुलेट कर ली है, जो कि 188 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 2:3. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर. इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसकी एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, और इस ट्रेपेजियम की जो साइड्स हैं पैरेलल साइड, उनका रेशियो दिया गया है 2:3. तो यहाँ और इनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, और जो ऊपर वाली साइड हम लोग ले लेंगे वो 2x ले लेंगे, और नीचे वाली साइड को 3x लिख लेंगे। तो ये अभी इन सभी वैल्यूज उठाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं a = 2x, जो ऊपर वाली साइड हो जाएगी वो a हो जाएगी, नीचे वाली साइड जो हो जाएगी वो b, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस h हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेते हैं, हमने नोट डाउन कर लिया है। अब जो ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वो हाफ a + b × h होता है। तो अब ये सभी वैल्यूज उठाएंगे इस फार्मूले में रख लेंगे। तो चलिए ये वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं पहले फार्मूले में। जो इसकी एरिया दी गई है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हाफ एच जब ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और a की वैल्यू दी गई है 2x, b की वैल्यू है 3x, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और h दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ये अब यहाँ से क्या करेंगे, इनकी जो ये 2 है 2 इस 600 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर ये 2 × 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 तो मल्टीप्लाई में चला गया है। अब 3x और 2x को जब ऐड कर देंगे तब ये 5x हो जाएगा, 5x × 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 5 और × 15 को उठाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे 2 × 600 के। तो चलिए इसे लिख लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में। तो पहले तो इसे एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 2 × 600 × सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ये 5 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, × 15 भी आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर भी लिख देंगे। इधर जो बचेगा वो x रह जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 15 4 जा ये 60 होता है, तो यहाँ से 0 कट करके 4 के साथ में लिख देंगे। अब 5 बन जा 5, और 5 8 जा ये 40 हो जाएगा। अब 8 और 2 की मल्टीप्लाई करा लेंगे, और ये सेंटीमीटर नीचे वाला ऊपर सेंटीमीटर के स्क्वायर के कैंसिल कर देगा। तब यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 8 × 2 सेंटीमीटर। डिजिट जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। ये फाइंड कर लिए x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से x की वैल्यू, और वो इसकी ओरिजिनल साइड में रख देंगे। अगर तब इनकी लेंथ हमें फाइंड हो जाएगी, जो कि पैरेलल लेंथ की हमें जो कि पैरेलल साइड की लेंथ ही में से पूछी जा रही थी। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो इसे 2 × x की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तब ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी फर्स्ट साइड, और यहाँ पर भी वैल्यू रख लेंगे। तब 3 × 16 सेंटीमीटर। ये जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, और सेंटीमीटर। तो ये हमने इनकी लेंथ फाइंड कर ली है, और यही रिक्वायर्ड आंसर है, यही कहा जा रहा था फाइंड करने के लिए।
तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। जो इनकी पैरेलल साइड है इनकी लेंथ फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो जो ऊपर वाली पैरेलल साइड है उसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर और नीचे वाली जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।